साहब, प्रोफेसर तामिना और डॉक्टर साहब को हम अपने ICT एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विस सेंटर में वेलकम करते हैं। ये सेंटर बेसिकली फार्मर्स के लिए हमने बनाया है कि हम चाह रहे हैं कि फार्मर्स को हम जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विस वैसे दे रहे हैं, उसमें तो ये तरीका है कि हमारे जो भी स्टाफ हमारा है वो फील्ड में जाके लोगों के साथ रहता है, उनको एडवाइजरी सर्विस देता है। लेकिन मसला क्या है कि अब एक FAO की स्टडी है जिसमें ये है कि राउंड अबाउट 6000 फार्मर्स वो एक हमारे एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजेंट की जुडिशन में, तो ये पॉसिबल नहीं है कि 6000 लोगों को एक बंदा जो है वो सर्विस कर सके। तो इसलिए एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ने ये ICT का सेंटर डेवलप किया है कि हम डिफरेंट ICT के ऑप्शंस जो है वो लोगों को उस हमारे स्टाफ के जरिए कर क्या रहे हैं कि मिसाल के तौर पर मैसेज सर्विस, मोबाइल फ़ोन अब हर बंदे के पास, तो हम उसके ज़रिए इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, एप्लीकेशंस बनाए हैं उसके ज़रिए दिए। तो ये सारी चीज़ें हमने कोशिश की है कि आपको भी दिखाएं। तो जैसा आप क्या समझते हैं कि वैसे आपने पाकिस्तान के अंदर सिंध में स्पेशली काम किया है, ग्राउंड वाटर के आप एक्सपर्ट है और फार्मर्स के साथ आप प्रोजेक्ट चला रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि सिंध के अंदर इस तरह की सर्विस की इम्पोर्टेंस क्या है, और वैसे आप क्या समझते हैं कि क्या फार्मर्स के लिए होना चाहिए? ये जो आपने सवाल की है वो इट्स एट द हार्ट ऑफ एवरीथिंग, क्योंकि जो भी हम कर सकते हैं जैसे इरिगेशन डिपार्टमेंट के साथ, यूनिवर्सिटीज़ के साथ, अगर वो जो नॉलेज है फार्मर्स तक नहीं रीच करेंगे तो कुछ असर नहीं, सही बात, कुछ फ़ायदा नहीं होगा। वो नॉलेज होगी यूनिवर्सिटीज़ में या फिर डिपार्टमेंट्स में। सही बात। सो दिस इंटरेक्शन जो फार्मर्स के साथ जो इंटरेक्शन हो रहा है वो बहुत ही ज़रूरी है, और जो आपने आज हमें बताया है वो तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। न्यूट्रिशन इज़ एसेंशियल, और जो मैंने पढ़ा है न्यूज़ में कि 50% ऑफ चिल्ड्रन इन पाकिस्तान अंडर नरिश, ये चीज़ तो अगर मैं खुली बात करूँ शर्म की बात, हाँ बिल्कुल, इसमें बेशक ये इस पर ज़रूर तवज्जो देनी चाहिए। और जो आपने बनाया है आपका जो मॉडल है एंड फॉर वेज एंड fruit, वो तो आई थिंक इट्स गोइंग टू रियली मेक एन इम्पैक्ट, आई थिंक, क्योंकि जो न्यूट्रिशन से जो आपने बताया कि 12,000 डेज जो बहुत ज़रूरी चीज़ है जो विमेन और बच्चों के लिए, वो तो अपने फ्यूचर के लिए, without that if you are going to produce children who are stunted, but you know do not have strong bones, do not have good mental capacity, right, तो हमारा क्या फ्यूचर होगा? बिल्कुल। तो जो आप कर रहे हैं आई थिंक इज really essential, and if we can, you are already outscaling, but if you can really outscale it all over Sindh, I think you will have an impact not only on improving health, right, poverty reduction, क्योंकि जो आप extra income generate कर रहे हैं farmers के लिए through your model, ऐसा नहीं है कि वो कोई लोगों को थ्योरी दे, क्योंकि जब तक हमारी एजुकेशन बेहतर हो तब तक हम खामोशी से बैठ नहीं सकते, हमें बहरहाल कुछ ना कुछ करना है। तो हम मॉडल्स इस तरह के डेवलप कर रहे हैं जो मॉडल हमारे लिए प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट होने जैसे हों और लोग उसको एक्सेप्ट कर लें। मैं जब भी फील्ड में जाता हूँ तो अपनी चीज़ें ऐसे बातों से नहीं बताता, मैं वहाँ पे जाके उनको पहले करके दिखाता हूँ, यार ये देखो आप बेड बनाते हैं, देखते हैं इसमें 4 चीज़ें कैसे लगती हैं, आप लगाना शुरू कर लें और फिर बताओ कैसे लगी, हाँ ये हो सकता है। तो इस तरह से हम कोशिश कर रहे हैं। प्रोफेसर डॉक्टर तामिना, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग इन आवर सेंटर। डॉक्टर तामिना के साथ ये कि हमने इकट्ठा काम भी किया है, इस सारे काम के पीछे हमने जो बेसिक स्टडीज़ की हैं सोशल साइंस से रिलेटेड, वो उनका भी अमल ना करें उस सारी स्टडीज़ का। मिसाल के तौर पर जब मैं 2010 को देखता हूँ तो 2010 में हमने फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान IVR सिस्टम जो था, इंटरैक्टिव वॉइस रिकॉर्डिंग सिस्टम, वो जो हमने टेस्ट किया था, पायलट किया था, जब हमारे पास मोबाइल जो कंपनीज थी उनके पास भी वो सिस्टम नहीं था, हमने वो पायलट किया था। वो प्रोग्राम जो था वो ACIR का, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का था, जिसको लीड सिंध में डॉक्टर तामिना कर रही थी, तो उसी प्रोग्राम में हमने वो पायलट किया था। और वही अप्रोच थी कि गाँव के लोगों के साथ हम मिलकर पायलट करते हैं,
देखते हैं उनको वो कैसे लगता है। तो खैर हमने वो काम किया। उसके बाद हमने जो फीमेल्स की असेसमेंट थी कि फीमेल्स को किस तरह की एडवाइजरी सर्विस मिलनी चाहिए, तो वो भी हमने 12 ज़िला में मिलकर जो स्टडी की, उसी सारे को सम अप करते हुए फिर मैंने ये जितने भी डेमोन्स्ट्रेशन हैं या जो मॉडल्स हैं वो बनाए। तो डॉक्टर साहब आप आज कैसे देखती हैं मेरे सेंटर में जब आप बैठी हुई हैं, आपको वो बैकग्राउंड में कि भाई हमने जो मिल के हमने जो ख्वाब देखा था कि हम सिंध ऐसी होनी चाहिए, सिंध की रूरल फीमेल स्पेशली जो हम अभी सर्विसेज फीमेल के लिए आने की शुरू कर रहे हैं, तो वो सारे पस मंज़र के बाद अब आप क्या समझते हैं? ICT का जो सेंटर है ये सिंध में अपनी नोयत का बहुत मुख्तलिफ सेंटर है। उसके बाद फिर जो अप्रोचेस आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, जो उसकी उनकी इंटीग्रेशन देख के और उनकी नीड विद रेफरेंस टू वेरियस एस्पेक्ट्स वो देख के और किस तरह आप उनको इंटीग्रेट कर रहे हैं ICT के साथ, या फिर जो डिफरेंट इश्यूज हैं फार्मर के उनको किस तरह लेके चल रहे हैं, कौन से मॉडल्स बन रहे हैं जो आज आपने हमें बताया, these are really very innovative and useful and we feel कि अगर इनको अप स्केलिंग की जाए, इनको मुख्तलिफ इलाकों तक पहुँचाया जाए, फार्मर्स को इनकी अवेयरनेस दी जाए, तो ये सिंध के लिए एक समझें कि दैट विल बी काइंड ऑफ रेवोल्यूशन। अगर उसको उस लेवल से लिया जाए और उस सिग्निफिकेंस के साथ लिया जाए, गवर्नमेंट की तरफ से, फार्मर्स की तरफ से और रिसर्चर्स की तरफ से, हम सब की तरफ से, क्योंकि जब हम इस चीज़ को काम को एक ह्यूमैनिटी की सर्विस के तौर पर लेते हैं ना सिर्फ ये कि है इट्स लाइक जो मेरी पार्ट है, मेरी जॉब है वो मैं कर रही हूँ, नहीं, इसको अगर एक इंसान ज़ात की खिदमत के तौर पर लेते हैं ना, तो तब जाके एक रिवोल्यूशनरी इफेक्ट आता है उसमें। और मैं डॉक्टर कुरैशी साहब की बात से बहुत मुत्तफिक हूँ कि हम मोस्टली बात करते हैं फार्मर्स को अवेयरनेस दें, बहुत अहम है, लेकिन वहाँ पर जो लोग हैं, जो वडेराज हैं और दूसरे जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, अगर हमें उन्हें भी अवेयरनेस देने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जब एक बंदा गांव में जो इन्फ्लुएंस रखता है उसको अवेयरनेस है कि एजुकेशन की क्या सिग्निफिकेंस है, न्यूट्रिशन की, मेल न्यूट्रिशन क्या तबाही के असरात रखती है, और फार्मर्स के लिए कौन सी चीज़ें अहम हैं, अगर हम एक बंदे को सुधार लें एक लिहाज से, तो मेरे ख्याल में बाकी बंदों पे उसका बहुत ज़्यादा असर होता है, वो उसकी बात को बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट करते हैं। तो इस एस्पेक्ट में भी काम करना है हमें। उसके बाद मैं समझूंगी कि फार्मर जो है, जैसा कि हम कहते हैं कि आपको ज़िंदगी में डॉक्टर की, टेक्नीशियन की, सबकी एक से लेकर 50 मरतबा पूरी ज़िंदगी में ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन एक फार्मर की आपको दिन में 3 मरतबा ज़रूरत पड़ती है। अगर वो ना हो तो आप सोचिए कि आप दिन में 3 मरतबा उसके बगैर रह नहीं सकते। यू कांट सर्वाइव विदाउट फार्मर। सो अगर ये चीज़ को मद्देनजर रख के हम फार्मर के लिए इसी तरह काम करें, जैसे आपने बैलेंस डाइट की बात की, तो अगर बंदा, इफ अ पर्सन इज एन एफिशिएंट पर्सन, हेल्थ उसकी अच्छी है तो उसमें एफिशिएंसी बढ़ती है, वो ज़्यादा एफिशिएंट बन के काम करता है तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, इनकम बढ़ती है, फैमिलीज स्ट्रॉन्ग होती है, तो एक चीज़ दूसरी चीज़ से इंटरलिंक है और आपकी पूरी इकोनॉमी की ग्रोथ, उसकी सिग्निफिकेंस पर बढ़ती है। तो all these things are very important. The work you are doing is really appreciable. I appreciate your work. हमारे पास एक ट्रैक क्या है कि टेक्नीशियंस हैं जिसको हम यूनिवर्सिटीज कह रहे हैं, दूसरा है कि हमारे पास अप्लाइड रिसर्च के इंस्टीट्यूशंस हैं, रिसर्च, और थर्ड वन जो है वो हमारे एग्रीकल्चर एक्सटेंशन जिसको एडाप्टिव रिसर्च का भी हिस्सा है। तो इन तीनों को मिलके काम करना है। फार्मर तो खैर हमारा स्टेक होल्डर है तीनों, जिसको ज़ाहिर स्ट्रेंथन करना है। स्ट्रेंथन इसलिए नहीं कि वो कोई उसको हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ का, एकेडमिया का बहुत बड़ा रोल है। डॉक्टर साहब NIT यूनिवर्सिटी से जो हमारी पाकिस्तान के अंदर जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें एक यूनिवर्सिटी है, लेकिन उनका रोल एक यूनिवर्सिटी के लेवल पे और एज अ एक्सपर्ट और एकेडमिशियन के लेवल पे ज़ाहिर सर का बहुत बड़ा रोल है। सर आप और अच्छा डिफरेंट फील्ड्स अगर मिल के कोई काम करें तो वो अलग से उसकी बहुत इम्पोर्टेंस है, क्योंकि हमने साइलोज में अलग अलग जगहों पे बैठ के बहुत सारे काम किए। फिलहाल अगर हम आइडियाज़ को ही डेवलप करने के लिए इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, एकेडमिया, इरिगेशन, ये सारे मिल के सिंध की डेवलपमेंट के लिए, एग्रीकल्चर के लिए क्या कर सकते हैं। तो आपकी बड़ी मेहरबानी, एक तो आप आए और हमारे साथ गुफ्तगू में शरीक हुए, तो क्या समझते हैं क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो बहुत बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का, जो है वो संडे
यहाँ पे गुजारा है। और रियली व्हेन आई वाज थिंकिंग अबाउट ICT, इट वाज नॉट देयर इन माय माइंड कि मैं इतना मॉडर्न किचन का कोई सेंटर देखने जा रहा हूँ। I still believe कि even in the developed countries we don't have such kind of a center. ये सबसे पहली चीज़ थी। दूसरी चीज़ ये कि जैसे अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि इस चीज़ को यहाँ तक के लाने के लिए जितनी एफर्ट्स लगी होंगी अंडर अवर सर्कमस्टेंसेस, ये एक बहुत ही बड़ा डाउंटिंग टास्क होता है और ये बहुत ही कम लोगों को नसीब होता है कि जो इस स्टेज पे आके अपनी पूरी मेहनत को देख सकें। तो मैं आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और बहुत ही कदर की नज़र से देखता हूँ कि आप लोगों ने जो एफर्ट्स की वो बहुत ही खुलूस से नियत के साथ की और अल्लाह ताला ने हर तरह से मदद फरमाई है और आप लोगों को इस स्टेज तक लेकर। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम सब अल्लाह ताला की बहुत शुक्रगुजार हैं कि हम इस एरा में रह रहे हैं जहाँ जो नॉलेज है वो इस लेवल पे है कि मैं बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत समझता हूँ कि मैंने आज बहुत ही प्रोडक्टिव जो है वो संडे यहाँ पे गुजारा है। और रियली व्हेन आई वाज थिंकिंग अबाउट ICT, इट वाज नॉट देयर इन माय माइंड कि मैं इतना मॉडर्न, हम इस मॉडर्न एरा में हैं और ज़ाहिर सी बात है हर चीज़ मौजूद होती है, हर चीज़ के अच्छे इस्तेमाल भी हैं और बुरे इस्तेमाल भी हैं। हम देख रहे हैं कि कुछ इस्तेमाल ऐसे हैं जो कि चीज़ों को बुरी तरफ भी ले जा रहे हैं, लेकिन जो अच्छे इस्तेमाल हैं वो यही हैं कि आप ये देखें कि आप जो टेक्नोलॉजी जिस स्टेज पे पहुंच गई है, जहां पर हम आ गए हैं, उसमें हम अपनी पूरी सोसाइटी को, अपने दूसरे बहन भाइयों को किस तरह से साथ लेकर और उनकी जो हालत है, उनके जो स्टेट्स हैं, उनको किस तरह से बेटर कर सकते हैं। और जितने भी हमारे अल्हम्दुलिल्लाह प्रोजेक्ट्स हैं, चल रहे हैं, सबका मकसद यही है हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग बनाते जाएं और इस पूरे माशरे को हम इस लेवल पे लेके आए कि जहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी खुश हो हमसे, हम एक दूसरे के साथ खुश रहें और एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकें। का जो पूरा फ्रेमवर्क आपने अभी बताया है, not only from working point of view which is the livelihood of the people here, बल्कि उनकी सेहत और उनकी जो कंट्रीब्यूशन है माशरे में उसको हम किस तरह से बढ़ा सकते हैं, उसके लिए जिस एंड से जिस एंड तक जा रहे हैं वो एक बहुत ही काबिल सितारिश। और मैं तो रियली बहुत इंप्रेस हूँ। मैं जैसे मैंने कहा कि इट्स द मोस्ट प्रोडक्टिव संडे आई हैव एवर स्पेंड इन माई लाइफ, कि मैंने यहाँ पे आके बहुत ही बड़ा, मैं अपने आप को भी खुशकिस्मत समझता हूँ मैंने ये सारी चीज़ें देखी। और मैं दुआ गो हूँ कि हम लोगों की इंटरेक्शन और बढ़ेगी। हमारी यहाँ NED यूनिवर्सिटी में भी जो कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन है वहाँ पर भी अपने वो इंस्ट्रूमेंट वगैरह बना रहे हैं और हम इस स्टेज पे पहुँचेंगे कि यहाँ पे फील्ड लेवल पे उसे टेस्ट करके उससे फ़ायदा उठा के हम उन फैसिलिटीज़ को भी यहीं अपने इंडिजीनियस रिसोर्सेज से अपने लोगों के इस्तेमाल के लिए बनाएंगे ताकि वो उनकी कॉस्ट भी कम हो, वो इस्तेमाल भी कर सकें और एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन में हम आ सकें। इंशाल्लाह ये इट्स नॉट द एंडिंग ऑफ माई एनीथिंग, इट्स द बिगनिंग ऑफ एवरीथिंग वी आर डूइंग। और आइंदा भी इंशाल्लाह हम अपनी जो इंटरेक्शन है, इंटीग्रेशन है, उसको बढ़ाएंगे ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने माशरे को आगे से आगे लेके जा सकें। थैंक यू वेरी मच सर, आपकी बड़ी मेहरबानी। तो ये जो हम मॉडलिंग करते हैं ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ है सर। आपकी क्या आइडिया है कि हम ये मॉडलिंग के रिजल्ट्स और ये कैसे हम हमारे फार्मर्स की ये नॉलेज दिलवा सकते हैं, ये कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं? इंफॉर्मेशन जो भी जनरेट हो रही उसकी डिसिमिनेशन के डिफरेंट टूल्स और उनकी जो कहते हैं कि डिसिमिनेट करने की सलाहियत भी डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस और लोगों के पास। हमारे पास बदकिस्मती ये है कि मैं इस प्रोजेक्ट अपने प्रोजेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरली बात कर रहा हूँ कि हमारे पास हर कोई बंदा ये समझता है पाकिस्तान के अंदर कि सब कुछ मुझे आता है और मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा है नहीं। टूल्स डिफरेंट है,
اور ان کے یوز کرنے کا طریقہ بھی ڈفرینٹ. فارمرز کے ساتھ ہم نے جو 20-25 برسوں میں نے جو دیکھا ہے نا کہ فارمرز کے ڈفرینٹ گروپس ہیں, ان گروپس کی اپروچ ڈفرینٹ ہے. وہ ہر ایک بندہ ایک ٹول سے ہماری انفارمیشن ریسیو نہیں کرتا. ہم سمجھتے ہیں کہ مثال کے طور پہ جب میں میسیج کی بات کرتا ہوں کہ چلو میں نے بھیج دیا تو ساروں نے لے لیا, ایسا نہیں. تو ہمارے پاس جتنے بھی ٹولس ہیں وہ ٹیسٹڈ جو ڈفرینٹ ٹولس ہیں وہ ہمیں یوز کرنے چاہیے کہ جو بھی ماڈلنگ ہم کر رہے ہیں اس کی انفارمیشن کو اس کے پاس ہم لے کے جا رہے ہیں. مثال کے طور پہ جب ایک گاؤں کے ہیڈ کے پاس ہم جب انفارمیشن لے کے جا رہے ہیں تو اس کی اپروچ ایک عام جو پیزنٹ ہے اس کے مقابلے میں ڈفرینٹ. مثال کے طور پہ اس بندے کو ہم صرف اگر ایک بریف لکھا ہوا سندھی میں لوکل لینگویج ایک اگر دے دے یار یہ تمہارا ہے یہ پڑھ لو تو وہ پڑھ لے گا, تھوڑی بہت وہ سمجھ لے گا. لیکن وہ جو پیزنٹ ہے وہ آپ کی بات ویڈیو کے بغیر نہیں سمجھے گا. آپ کتنی بھی بھلے, کیونکہ میں نے ٹیسٹ کیا ہے کہ میں پوسٹر بھی لے کے پکچرز بھی لے کے فارمرز کو دکھاتا ہوں, وہ بھی دکھاتا ہوں, انسٹرکشنز بھی دیتا ہوں, وہ بھی اسٹڈیز کی ہوئی ہے کہ کس طرح سے ہمارا فارمر ریسیو کرتا ہے انفارمیشن. تو میں نے دیکھا ہے کہ ویڈیو اور ویڈیو کے ساتھ ایک پھر بھی ایک ایکسپرٹ کا ہونا. ایکسپرٹ کا مطلب وہ نہیں ہے کہ وہ جو ماڈلنگ کر رہا ہے, لیکن وہ جو تھوڑا انڈرسٹینڈنگ والا بندہ ہو اس کا موجود ہونا, دونوں امپورٹنٹ ہے. مطلب ٹول آپ کو زیادہ سے زیادہ بیسٹ جو ٹول ہے وہ ویڈیو کا ہے, اس سے آپ جو بھی انفارمیشن فارمر کو دیں وہ ایک دم سے انڈرسٹینڈ کر لیتا ہے, سمجھ لیتا ہے. لیکن اس کی پریپریشن کے دوران بھی بہت کانشیس ہونے کی ضرورت ہے کہ آپ کیا دینا چاہ رہے ہیں. اگر جارگن دیں گے, زیادہ چیزیں دیں گے تو بھی وہ ریسیو آپ کا آئیڈیا نہیں کرے گا. سپوز کریں میں کہتا ہوں کہ بھائی ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ یار پیزو میٹر جو ہے وہ آپ کے لیے اہم ہے. اب بھائی وہ ایسا بنتا ہے, اس کی ڈایا یہ ہوتی ہے, فلاں ہوتا ہے, اس طرح سے لگاتے. اب اگر اتنی لمبی کہانی میں نے اس کو 10 منٹ کی سنائی تو وہ 5 منٹ کے بعد وہ میری ویڈیو دیکھنا چھوڑ دے گا. تو ہمیں کرنا کیا ہے کہ اس کو سمپل بتانا ہے کہ یار یہ ایک انسٹرومنٹ ہے جس سے آپ کو آپ کے پانی کا پتہ چلے گا کہ آپ کے زمین میں کتنا پانی ہے, اور آپ کو کیسے دیکھنا ہے کہ کس دن آپ کے پانی آپ کو فصل کو دینی. وہ کیسے دکھانی ہے, وہ پیزو میٹر کو اسی اینگل پہ آپ دکھا دیں گے کہ یہ دیکھو ابھی تمہارا یہ بتا رہا ہے کہ ابھی تمہارے فصل کو واٹر کی ضرورت ہے. تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ٹول ویڈیو کا, اور دوسرا یہ ہے کہ ایکسٹینشن کا ورکر جو ہے وہ کیسا بھی ہو لیکن آپ اس کو تھوڑا بہت اگر ریفریش کر لیں اور اس کو یہ اسائنمنٹ دے دیں کہ یار یہ ہمارا ٹول ہے ویڈیو کا جو ہم نے بنایا ہے, اور یہ تم مہربانی کر کے فیلڈ میں فارمرز کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے دکھاؤ. اور اس میں زیادہ بڑی چیزیں بھی لے کے جانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ایک ٹیبلیٹ ہو, چھوٹی سی ٹیبلیٹ ہو, اس میں وہ ویڈیو پڑی ہو اور 10-15 فارمرز کو اس نے بٹھا دیا اور اس نے دکھانا شروع کر دیا تو ہماری جو انفارمیشن ہمارے پروجیکٹ کی ہے وہ لوگوں تک آسانی سے پہنچ بھی جائے گی اور وہ سمجھنا شروع کر دیں. ایک دوسرا یہ ہے کہ کہیں بھی کال سینٹر جہاں پہ بھی, یہ نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ اس سینٹر, لیکن ان کو کال سینٹر کی سپورٹ ہونی چاہیے کہ جب بھی ان کو کال سینٹر کیسے کہتا ہوں, مثال کے طور پہ ڈاکٹر صاحب ہے, آپ ادھر نہیں ہیں, آپ آسٹریلیا چلے گئے لیکن ڈاکٹر صاحب اویلیبل. فارمر نے کال کیا, اس سے مطمئن نہیں ہو رہا, جو لوکلی یا ویڈیو سے بھی کوئی سوال اس میں زیادہ بھی ہو سکتا ہے, تو وہ کیسے معلوم کرے. اس کے لیے یہ ہے کہ کہیں کال سینٹر پہ, جیسے میں نے ابھی آپ کو ڈیمانسٹریشن دکھائی کہ موبائل فون میں 5 سم والا بھی سسٹم ابھی آ رہا ہے کہ کال سینٹر پہ آپ کی کال لینڈ کی اور وہ کال سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کے پاس جانی چاہیے, کیونکہ فارمر کوئی پوچھنا چاہ رہا ہے کہ یار میں نے لگایا تھا سسٹم لگایا لیکن اس کو میں ابھی آپریٹ پراپرلی نہیں کر سکتا, اور آپ کی جو ویڈیو ہے اس میں بھی یہ انفارمیشن نہیں ہے, تو ڈاکٹر صاحب اس کو بتا دیں گے یار اس کو آپ اس طرح سے کر لیں. اور ابھی بھی وہ چاہ رہے ہیں کہ نہیں یار یہ جو آپ نے بنایا ہے نا یہ ایسا نہیں ہے, اس کو میں چاہ رہا ہوں کہ اس طرح کا ہونا چاہیے. تو یہ کال کس کے پاس جانی چاہیے, وہ ڈاکٹر صاحب کے پاس جانا چاہیے کہ یہ جو ڈاکٹر صاحب سوچے یار اس کو ہم ماڈیفائی کیسے کر سکتے ہیں, چلو جی سے بات کرتے ہیں کہ جی یار اس میں ہمیں ماڈیفیکیشن یہ کرنی چاہیے. تو مطلب فل ٹائم ایک فیڈ بیک میکینزم ہونا چاہیے. مثال کے طور پہ سوشلی کرائسس ہے, وہاں پہ لوگ جو ہے وہ اس چیز کو پراپرلی یوز نہیں کر رہے ہیں,
तो वो कॉल जो है वो डॉक्टर साहब के पास चली जाए कि भाई गांव वाले लोग जो है वो आपस में लड़ रहे हैं, उनको ये जो है वो कहते हैं, वो कहता है मेरी है, वो कहता है मेरी है, तो उनको भाई बताने के लिए कि देखो अगर ये खराब होगी तो ये आप आपस में लड़ते रहेंगे लेकिन चीज़ खराब हो जाएगी तो नुकसान आप सबका होगा। तो इस तरह से मेरा ख्याल है कि हम अपने मैसेज पे जो है वो कम्युनिटी कर। सर थैंक यू वेरी मच आप सब लोगों की इस डिस्कशन में। सर ने जैसे कहा कि ये वाकई बहुत सारे कम लोगों को, मैंने भी हिस्ट्री में लिटरेचर का भी बंदा हूँ तो मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग हैं जो बहुत जीनियस बंदे थे लेकिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी में वो अपने ड्रीम्स जो थे वो एक्चुअली होते हुए नहीं देखे। तो मैं वाकई खुश नसीब हूँ, लेकिन उसके बैक एंड पे मेरा डायरेक्टर जनरल जिसके लिए हो सकता है लोगों को रिजर्वेशंस भी हों, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि उस बंदे ने जब ये काम मैंने शुरू किया था वर्ल्ड बैंक, पहले तो उनसे हमने फंडिंग का पूछा तो एक मतलब हम इकट्ठे दोनों गए वर्ल्ड बैंक को कन्विंस करने के लिए, तो वो कहने लगे क्या करेंगे, तो मैंने 2 मिनट में उनको जो बातें बताई उन्होंने कहा चलो पायलट जाके कर। और डीजी साहब ने मुझे कहा कि यार मुझे ऊपर जाके देखना नहीं है कि क्या कर रहे हैं, मुझे नहीं पता, जो करना है जाके करो। कॉन्ट्रैक्टर को कहा हुआ था कि भाई ये जैसा कहता है वैसा करो, और ये मेरे लिए बहुत मतलब वो पॉजिटिव चाहिए साहब की, कि मेरे लिए बहुत पॉजिटिव चीज़ थी कि यार वो और वो समझते थे कि भाई आप वो करना है जो ये कह रहे हैं, तो वो चीज़ इसलिए बन गई। उसके पीछे हमारे सेक्रेटरी साहब वो बहुत कहें कि भाई वो जब भी मैं जाता हूँ अब भी वो कहते हैं यार हर मरतबा आते हो कोई ना कोई नई बात लेके आते हो और बहुत अच्छा काम हो रहा है हमारे डिपार्टमेंट का, तो वो भी ज़ाहिर है हमारे लिए सपोर्ट है, अदरवाइज काम नहीं। और मिनिस्टर साहब तो जैसे मैंने आपको दिखाया कि इनाग्रेशन उसको हमने संडे पे, वो बाय द वे इतने बिजी थे, हेक्टिक था उसका शेड्यूल, लेकिन एक मरतबा जब हमने कहा तो उसने कहा चलो यार संडे पे चलो, तो वो भी यकीनन अब भी वो जहाँ भी होते हैं तो वो बात कर लेते हैं कि हाँ वो मुस्तफा ने जो सेंटर बनाया है वो बहुत हमारा अच्छा सेंटर, तो बारह वो हर चीज़ को बनाने के लिए पीछे से सपोर्ट के बगैर ये पॉसिबल नहीं है। ख्वाब देखना बहुत आसान है लेकिन ख्वाब को हाँ वो लाना उसके लिए बहुत सारी सपोर्ट की ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह हम सारे इस होप के साथ कि आइंदा भी, और मैं बहुत खुश हूँ कि आप सारे लोग इसमें कि आगे आप सपोर्ट करेंगे और हम इस सेंटर को फार्मिंग कम्युनिकेशन के एग्रीकल्चर के लिए बेहतर से बेहतर। तो थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह थैंक यू सर, सर थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। Nice meeting you.